त्योहारों के लिए खास आज हम बनाएंगे चूरमा लड्डू। ये लड्डू अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार होंगे। इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें हमने गुड़ डाला है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। हमने जो रेगुलर बारीक गेहूं का आटा आता है वो लिया हुआ है। उसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप बेसन और 1/4 कप सूजी या रवा। अगर आप इस रेसिपी में सूजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें बाखरी का आटा यानी कि कोर्स व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा दरदरा आता है। तो 2 कप प्लस 1/4 कप आप उस आटे का उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे पिघला हुआ घी। मैंने आधा कप घी लिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जा रही हूँ और इस तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा वार्म होगा तो भी चलेगा। अब इसे हम इस तरीके से उंगलियों की मदद से मिक्स करेंगे और दोनों पाम्स के बीच में भी आप उसे रब कर सकते हैं। तब तक इसे मिक्स करना है जब तक इसका टेक्सचर जो है वो ब्रेड क्रम्स की तरह ना लगे। और आप अगर हाथ से इस तरीके से एक रफ बॉल बनाने की ट्राई करें तो वो आसानी से बन जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक टाइट और स्टिफ डो बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने टोटल इसमें 3/4 कप यानी कि पौना कप पानी का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप इसमें दरदरा आटा ले रहे हैं गेहूं का तो पानी का प्रोपोर्शन जो है वो चेंज हो सकता है। अगर आप इसमें बेसन डालना ओमिट कर रहे हैं यानी कि नहीं डाल रहे हैं तो भी उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं। और अगर आप इसका सख्त आटा नहीं गूंथ पाते हैं तो भी चलेगा, उतना सब इकट्ठा हो जाना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली मुठिया यानी कि सिलिंड्रिकल शेप्स बना पाएँ। सो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसका सख्त आटा लगा सकें, लेकिन ध्यान रहे कि आटा जो है वो एकदम सख्त होना चाहिए, बिल्कुल भी लूज़ स्टिकी नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो लड्डू है उसके जो मुठिया हम बनाएंगे वो अच्छे से नहीं बनेंगे और वो प्रॉपरली कुक नहीं होगा और अच्छा सा टेक्सचर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एकदम सख्त आटा मैंने गूंथ कर रेडी कर लिया है और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम ये टाइट आटा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, इसी तरीके से आपको करना है। आटा हो जाए उसके बाद हम इसका मुठिया बनाकर रेडी कर लेंगे। सो छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाने हैं और पाम्स के बीच में इस तरीके से आप मुठिया बना लें और उंगलियों से उसे प्रेस कर दें और उसे फ्लैटन कर लें। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये आसानी से और इवनली फ्राई होंगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चूरमा लड्डू बनाने के लिए। चूरमा लड्डू बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बनकर रेडी होते हैं। इसकी भाखरी बनाकर भी आप तवे पर सेक सकते हैं, वैसे भी ये बनते हैं। और कुछ लोग इसे चीनी से बनाते हैं और कुछ लोग गुड़ डालते हैं। अगर आप लड्डू बनाने की सारी प्रोसेस एक दिन में नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डो बना लें, उसके बाद सारे मुठिया आप फ्राई करके रख लें और वो उसको जो क्रशिंग प्रोसेस है यानी कि उसको जो क्रश करना है और लड्डू बनाने हैं वो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। सो आप 2 दिन में इस काम को आसानी से डिवाइड भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको सारे मुठिया बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करने रखेंगे। जैसे ही तेल आप देखें कि गर्म हो गया है, आपको फ्लेम घटाकर धीमी आंच कर देनी है और उसके बाद ही उसमें मुठिया डालने हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप कुक करेंगे तो मुठिया जो है वो अंदर से नहीं पकेंगे, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। और ध्यान रहे कि सारे के सारे मुठिया आपको एक साथ फ्राई नहीं करने हैं, आप 3 से 4 के बैचेस में उसे फ्राई करें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको आप आराम से पकने दें। आप एक साइड पर मुठिया डालने के बाद उसे 8 से 10 मिनट तक कुक होने दें, पकने दें लो फ्लेम पर।
8 से 10 मिनटों के बाद आप उसे टर्न करें और अगेन आप उसको पकने दें धीमी आंच पर। फ्लेम जो है वो आपको बिल्कुल भी धीमी रखनी है और दूसरी साइड जो है वो आप 6 से 7 मिनट के लिए पका सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मुठिया में एकदम क्रैक्स आ जाएंगी, तो वो एकदम पक गए हैं और बाहर से भी वो ब्राउन हो गए हैं और अंदर से भी वो एकदम पक गए हैं, क्योंकि बाहर से एकदम क्रैक्स आ गई है। अब आप उसे पेपर टॉवल पर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सारे के सारे मुठियास फ्राई करके रख लें और ये स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो हमारे सारे जो मुठियाज है वो बनकर रेडी हो गए हैं। ठंडा होने के बाद आप अंदर से इस तरीके से तोड़कर चेक कर सकते हैं कि वो अच्छे से पक गए हैं या नहीं। इतनी क्वांटिटी से आपको 8 से 9 मुठिया बनकर रेडी होंगे। अगर आप छोटी साइज़ के बनाते हैं तो थोड़े ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर आप फॉलो करें। सभी मुठियाज एकदम ठंडे हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको एक मिक्सर या ग्राइंडर जार में ले लें और इस तरीके से उसका बारीक पाउडर बना लें। इसको क्रश कर लेने के बाद हम उसको एक बार छान लेंगे। इस तरीके से मैंने मोटे होल्स वाली छलनी ली है और उसको हम छान लेंगे। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर थोड़े से बड़े पीसेस रह गए हैं हमारे क्रशिंग के प्रोसेस में, तो वो आप दोबारा से चर्न करने के लिए डाल सकते हैं और हमारे जो लड्डू है वो एकदम स्मूथ और इवन बनकर रेडी होंगे। इस तरीके से मैंने छान लिया है और जितने भी उसके मोटे मोटे टुकड़े बचे हुए हैं उसको मैं अगेन मिक्सर जार में ले रही हूँ, हमारे जो सेकंड बैच हम क्रश करेंगे मुठियास का उसके साथ। तो इस तरीके से मैंने इनको मिक्सर जार में ले लिया है और अगेन मैं हमारे जो सेकंड बैच है यानी कि बाकी के 3 से 4 मुठिया के पीसेस है वो डाल रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर। आप जायफल को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को अगर हम मुठिया के साथ ब्लेंड करने में डाल दें तो बहुत ही आसानी होती है। अगर आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों का प्रोपोर्शन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है वो आप डालना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इलायची और जायफल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सभी चीज़ों को हमने छान कर रेडी कर लिया है। अब हम एक मीडियम पैन में लेंगे 1/4 कप घी और उसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप गुड़। गुड़ को हमको जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए आप फ्लेम को बंद कर दें और उसके बाद उसमें आप गुड़ डालें, अच्छे से मिक्स कर लें और तब तक इसको पकाना है, यानी कि तब तक इसको रखना है जब तक गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। मैंने इस समय फ्लेम बंद कर दी है और गर्म घी में मैं गुड़ को मेल्ट होने दे रही हूँ। और ये जो मिक्सचर है वो हमारे जो लड्डू का मिक्सचर है उसमें हम डालेंगे। ये प्रोसेस करने से ये इंश्योर होता है कि बहुत ही आसानी से गुड़ जो है वो हमारे लड्डू के मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाता है और गुड़ के जो छोटे छोटे पीसेस रहते हैं वो नहीं रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब मैं इस मिक्सचर में हमारा गुड़ और घी का मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ और हाथों की मदद से इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। लेकिन सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो इनिशियली आप स्पून की मदद से मिक्स करें और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके हाथों की मदद से मिक्स करें। अब जब आप इसको मिक्स करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको घी की और ज़रूरत है। हमने इस रेसिपी में इस स्टेज पर टोटल आधा कप घी डाला हुआ है। पहले मैंने जैगरी यानी कि गुड़ के साथ 1/4 कप घी लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप घी और डाला हुआ है और उसके बाद मैंने इसको शेप किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कम घी में बनाना तो आप कम घी डाल सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि घी का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो, आपको एकदम मेल्ट इन माउथ लड्डूस चाहिए, तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। और इस तरीके से टोटल आधा कप घी डालने के बाद मेरे जो लड्डू है उनका टेक्सचर इस तरीके का है
और इतनी क्वांटिटी से 12 लड्डू इस साइज के बनकर रेडी हुए हैं। आप अगर चाहें तो लड्डुओं को खसखस यानी कि पॉपी सीड्स में कोट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस समय इनको सिंपल ही रख रही हूँ। सभी लड्डू बन जाने के बाद उनको आप एकदम ठंडा होने दें, एकदम रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद ही आप उसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। तो त्योहारों के लिए खास हमारे चूरमा लड्डू बनकर रेडी हैं।